महात्मा बुद्ध लाइफ लेसन्स पार्ट 2 जीवन सार। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास करें और अपने मन में अच्छे विचार रखें। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन बदल जाए तो क्या अनैतिक कार्य बने रह सकते हैं? बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है, वह दोनों जन्मों में शोक मनाता है। जब वह अपने काम की बुराई देखता है तो वह दुख में डूब जाता है। आपके बड़े से बड़े दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार, अनकंट्रोल्ड थॉट्स आपको पहुंचाते हैं। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग पानी में बह जाते हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को नहीं हिला पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। उसने मेरा अपमान किया, मुझे दुख दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर ऐसी बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वे कभी भी चैन से नहीं रहते हैं। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। स्वार्थ उठ खड़ा होता है। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हैं। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने वाली दोनों ही शक्तियां होती हैं। जब शब्द सत्य और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता है। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला हो, क्रोधित ना होने वाला और बिना भय के निर्भीक होकर रहे। शक की आदत सबसे खतरनाक है। संदेह लोगों को अलग कर देता है। ये दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो,
लेकिन भविष्य में खुशी मिले उसे करने के लिए काफी अभ्यास, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, केवल पीड़ा की एक स्थिति है, मृत्यु की एक छवि है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच दोनों को अच्छा और साफ नहीं कर पाएंगे। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए, यात्रा आरंभ करें। धन्यवाद। प्लीज प्रेस द राउंड बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।